Hello students, welcome to today's accountancy class. So we'll continue the topic reconstitution of partnership firm. इस टॉपिक के अंदर हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कर चुके हैं. अब हम करेंगे दो स्पेसिफिक टाइप्स के रिजर्व्स विच आर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इनकी ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे होगी ये देखेंगे. ये दोनों रिजर्व्स जो हैं वो जनरल रिजर्व से डिफरेंट हैं बिकॉज जनरल रिजर्व इज़ अ जनरल पर्पस रिजर्व विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, वेयर एज वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन दीज आर स्पेसिफिक रिजर्व्स जिनको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है. तो अगर these are both of these are also prepared out of या they are made out of profits. so जिस पर्पज़ के लिए इनको बनाया गया है अगर उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो पाते तो बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दे आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट सो एंड द प्रॉफिट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स. सो इसलिए अगर ये उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं हो पाते जिसके लिए इनको बनाया गया था तो जो बचा हुआ पार्ट है इनका जो भी बच गया है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो दैट इज़ द बेसिक फंडा बिहाइंड द ट्रीटमेंट ऑफ दीज रिजर्व्स. सो फर्स्टली आई विल टेक अप दिस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. It is a reserve which is created out of profits. So it is prepared out of created out of profits to pay compensation to employees. अब ये ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स वर्कमैन को कोई चोट लग जाती है किसी वर्कर को या इंजरी हो जाती है इनकेपेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी ड्यू टू एनी रीज़न एट द वर्क प्लेस काम करते हुए ऑन ड्यूटी तो उसका कॉम्पनसेशन क्लेम आता है. तो उस कॉम्पनसेशन को देने के लिए जो है रिजर्व्स बनाए जाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट सो दैट अगर कोई क्लेम आता है तो उसकी पेमेंट के कारण किसी उस पर्टिकुलर ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े. सो if it is not utilized it belongs to partners because they are made out of profit. It is made out of profit and profit belongs to partners. so अगर ये यूटिलाइज नहीं होता तो ये फिर पार्टनर्स के बीच में जाएंगे एंड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो इसमें डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं. लेट अस सी ऑल द केसेस. इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो है बट कोई लाइबिलिटी अगर किसी ने कोई क्लेम पेंडिंग या कोई क्लेम के अगेंस्ट लाइबिलिटी नहीं दी हुई इन्फॉर्मेशन तो क्या करेंगे फिर हम अज्यूम करेंगे कि देयर इज़ नो लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन पेमेंट और सारा का सारा प्रॉफिट जो बच गया रिजर्व बच गया और ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू पार्टनर्स तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. देन द होल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. बिकॉज ओल्ड रेशियो क्यों, अभी एक पहली बात तो अभी न्यू रेशियो इफेक्ट में नहीं आई. दूसरी बात ये प्रॉफिट जो है वो ओल्ड फर्म जिसमें ओल्ड रेशियो एप्लीकेबल थी उस फर्म का है तो इसलिए इसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और एंट्री क्या होगी क्योंकि रिजर्व है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व विच हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस तो इसको ख़त्म करेंगे क्लोज करेंगे तो डेबिट करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. सो सिंपल. बट द सेकेंड सिचुएशन में भी इफ़ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो है इज़ देयर एंड अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ रिजर्व. तो रिजर्व जो है सपोज 50,000 का है क्लेम इज़ ओनली 20,000 तो बच गया प्रॉफिट. रिजर्व बच गया 30,000 का जो बच गया वो किसका है ऑफ कोर्स पार्टनर्स का. वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एंट्री कैसे पास करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा. ये डेबिट किया जाएगा फुल अमाउंट और जितना क्लेम आया है अगेंस्ट द रिजर्व तो उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. क्योंकि ये क्लेम पेंडिंग है अभी ड्यू है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है टिल दैट इट विल बी कॉल्ड प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. तो जितना क्लेम आया है उतना प्रोविजन में चला जाएगा और रेस्ट ऑफ द जो बच गया रिजर्व दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. सो वही सेम ओल्ड रेशियो में. इफ़ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्लेम भी 50,000 है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी 50,000 का अमाउंट है तो क्या होगा तो पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा. जितना रिजर्व है वो क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन प्रोविजन में चला जाएगा. सिंपल. सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. ठीक है.
सारा का सारा अमाउंट उधर ट्रांसफ़र हो गया, कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फोर्थ सिचुएशन, फोर्थ केस कैन बी इफ़ क्लेम इज़ मोर दैन द अमाउंट इन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो जो क्लेम का अमाउंट है वो रिज़र्व के अमाउंट से ज़्यादा है। सो क्लेम रिज़र्व में हमारे पास 50,000 रुपीज़ है, क्लेम आता है 70,000 रुपीज़ का, अब 20,000 एक्सेस हो गया। अब वो रिज़र्व से तो नहीं पे कर सकते, तो वो फिर फर्म को अपने आप पे करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा, उसके लिए लॉस हो जाएगा। और ऐसे लॉसेस को हम डालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सो इसी क्या करेंगे, इसमें पहली एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये अकाउंट तो क्लोज हो रहा है तो डेबिट कर दिया विद फुल अमाउंट। जितना कम पड़ रहा है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी 50 का रिजर्व है तो 50 यहाँ आ जाएंगे, 70 का क्लेम है तो 20 कम पड़ रहे हैं, 20,000 आ जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में फुल अमाउंट आ जाएगा। इसको अदर वे से क्या कर सकते हो आप, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में रिजर्व का अमाउंट लिखो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में क्लेम का अमाउंट लिखो और डिफरेंस डाल दो रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अब ये रीवैल्यूएशन में जो लॉस ट्रांसफ़र किया हमने, एक्सेस ट्रांसफ़र किया, अब ये लॉस है, और जो भी लॉस होगा एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीवैल्यूएशन का लॉस भी होगा फिर, और किस रेशियो में होगा, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में, बिकॉज अभी न्यू रेशियो इफेक्ट में नहीं आई, अभी ये ओल्ड फर्म के ही लॉसेज हैं। सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब क्रेडिट करेंगे टू क्लोज इट, और डेबिट हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट इज़ अ लॉस, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन द ओल्ड रेशियो। सो रिवैल्यूएशन का लॉस भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट अस डू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज ट्रीटमेंट्स। So we are going to do an example of treatment of workmen compensation reserve. Let us do an example covering all different types of cases of treatment of workmen compensation reserve. The statement is PQ and R sharing profits and losses in 3:2:1 decided to share future profits and losses in 4:3:2. That is the new ratio. Old was 3:1. With effect from 1st April 19, following is an extract of balance sheet as at 31st March 19. सो जिस दिन को उन्होंने रेशो चेंज की उस दिन की बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी साइड पे वर्कमैन सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, इट्स नॉट द फुल बैलेंस शीट, उसमें से जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके हमें दी है स्टेटमेंट में, नॉट द फुल बैलेंस शीट। सो द इन्फॉर्मेशन इज लाइबिलिटी साइड पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 60,000, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ workmen compensation reserve under the following alternative cases. Number 1, if there is no information, if claim on account of workmen compensation is estimated rupees 24,000, if claim on account of workmen compensation is estimated at 60,000, if claim on account of workmen compensation is 75,000. So let us start one by one. Case 1, if there is no information, सो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वील अज्यूम कि देर इज़ नो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो जब देर इज़ नो क्लेम तो क्या होगा, जितना रिजर्व है वो किसको मिलेगा, ऑफ कोर्स पार्टनर्स को मिलेगा, बिकॉज इट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स। सो रिजर्व सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, येस ओल्ड रेशियो में, बिकॉज इट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड फर्म। सो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स है, द पार्टनर्स आर पीज क्यू एंड आर, तीनों के कैपिटल में क्रेडिट होगा टू पीज कैपिटल टू क्यूज टू आर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज 60,000, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड द ओल्ड रेशियो इज 3:1। तो इसको 3:1 से डिवाइड करेंगे, 30,000, 20,000 and 10,000. So being transfer of workman compensation reserve to partners capital account in old ratio. Next, now अब case 2 देखते हैं, if claim on account of workman compensation is estimated at 24,000. So reserve is 60 और claim has 24 बच गया तो partners में distribute हो जाएगा। So workman compensation reserve account debit टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन में डालेंगे, कितना क्लेम है
सेकेंड पार्ट में 24,000, तो 24,000 हम क्लेम फॉर प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन में डाल देते हैं। बचा कितना, 60 में से 24 माइनस का, तो 36,000 बच गया, और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज़ 3:1। P's कैपिटल अकाउंट to Q's capital account to R's capital account। 36,000 को 6 से डिवाइड किया, 6,000, 12,000 एंड 18,000 being workman compensation reserve distributed, that's all। so सेकेंड केस में जितना क्लेम था क्लेम में डाल दिया और रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिजर्व का बाकी का हिस्सा। थर्ड सिचुएशन में है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000 रुपीज़, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी 60,000 है। सो जितना रिजर्व है उतना क्लेम है, नथिंग इज़ लेफ्ट, तो पार्टनर को भी तो कुछ नहीं मिल सकता, और सारा का सारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्लेम अमाउंट है जो प्रोविजन फॉर क्लेम में चला जाएगा। सो इसमें एक एंट्री आएगी सिंगल, वर्कमैन compensation reserve account debit to provision for claim for workman compensation। द होल अमाउंट ऑफ रिजर्व 60,000, उतना ही क्लेम है, तो दोनों अकाउंट सेटल हो जाएंगे। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू क्लेम। So now we'll do the last point, that is point 4. So according to point 4, which is the last point, if claim on account of workman compensation is estimated at rupees 75,000, तो 75,000 का क्लेम है, वेयर एज रिजर्व इज़ ओनली 60,000, सो क्लेम इज़ मोर देन रिजर्व। तो लेट अस सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड। फोर्थ केस है ये, इसमें दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री तो ये नॉर्मल होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्लोज करने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद 60,000, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ अमाउंट है, इट विल बी क्लोज बाय दिस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसको हम पहले ब्लैंक छोड़ेंगे। टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, एंड द क्लेम इज 75,000 अकॉर्डिंग टू केस 4, और डिफरेंस इज 15,000 जो रिवैल्यूएशन में डेबिट है। दिस इज द लॉस, जो क्लेम्स जो है वो ज़्यादा होने के कारण अगेंस्ट दैट रिजर्व से ज़्यादा होने के कारण हमें जो लॉस हो रहा है दैट इज़ 15,000। सो दिस इज़ कॉल्ड रिवैल्यूएशन लॉस। पहली एंट्री होगी बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसके बाद एक और एंट्री होगी रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो यहाँ पे क्रिएट आया है हमारे पास। इसके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, स्पेस कम होने के कारण वी आर गोइंग टू दिस साइड, पुट एन एरो हियर। सो ये लॉस जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ लॉस। और ये लॉस जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज़ 3:1। सो पी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू's कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन में 15,000, इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 7,500, 5,000 एंड 2,500 being loss on revaluation distributed. So this is how we're going to treat workman compensation reserve in different cases as compared to reserve जो है वो हमारे पास क्लेम कितने अमाउंट का है उसके बेसिस पे हम इसको ट्रीट करेंगे। Now next we are going to do investment fluctuation reserve. Now we will do the next type of specific reserve which I told you that there are two types of reserve। एक तो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कर लिया, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। So investment fluctuation reserve is also created out of profit. Why it is created? It is created to adjust the losses arising in the value of due to the change in the market value of investment.
अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की चेंज होने से लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। माइंड इट प्लीज़ क्लियरली, याद रखना है आपने, ये लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए है, प्रॉफिट्स को नहीं। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, जिस कॉस्ट पे कंपनी ने बाई किया था, फर्म ने बाई किया था इन्वेस्टमेंट को, और लेटर ऑन उसकी मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है तो इट इज़ प्रॉफिट, तो उसको एडजस्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, इसमें सिर्फ लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। तो अगर इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, लॉसेस के लिए ये यूज़ नहीं हो पाती, देयर इज़ नो लॉस, ड्यू नहीं होता लॉस मार्केट वैल्यू में, तो फिर जो बच गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो किसका हुआ? यस ऑफ कोर्स, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी बचा हुआ पार्टनर्स का होता था, वैसे ये भी रिमेनिंग जो है रिजर्व पार्टनर्स का होगा, बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स बिलोंग टू द पार्टनर्स। सो ये सेम मोर और लेस उसके जैसा ही है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के जैसे। I'll start with an example and to explain you while doing different cases in this question. So the question is A, B and C are sharing profits in the ratio 3:1, decided to share profits and losses in equally with effect from 1st April। वैसे इसमें ओल्ड और न्यू रेशियो का कोई मतलब अभी इफेक्ट होगा नहीं, बट फिर भी मस्ट नो ओल्ड रेशियो 3:1 एंड न्यू रेशियो 1:1 April 1, 2017 से, और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन दैट डेट इज गिवन टू अस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 30,000, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट इज़ 5 लाख रुपीज़। तो खरीदी हुई बाइंग प्राइस उसका 5 लाख है और उसके लिए रिजर्व बनाया हुआ है 30,000 का। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट केस है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन, if market value of investment is 5 lakh, if market value of investment is 4,88,000, market value of investment is 4,46,000 and market value is 5,06,000. So we'll start one by one again. फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। सो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वील अज्यूम कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट बोथ आर सेम। सो अगर मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, कॉस्ट भी 5 लाख है, देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये लॉस एडजस्ट करने के लिए बना हुआ रिजर्व है तो इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो एंट्री वुड बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 30,000। तो 30,000 से ही डेबिट करेंगे, क्लोज हो जाएगा ये अकाउंट क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट होने से ये क्लोज हो जाएगा। और ये सारा जो अमाउंट है 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट्स में इन ओल्ड रेशियो विच इज़ 3:1। सो टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू c's कैपिटल इन 3:1। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। अब 5 लाख 5 लाख अगेन सेम, 5 लाख की मार्केट वैल्यू, 5 लाख की कॉस्ट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो रिजर्व यूटिलाइज नहीं हुआ तो सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, टू ए's कैपिटल, टू बी's, टू c's कैपिटल सेम 15, 10 एंड 5,000 इन 3:1 रेशियो। सेम ड्यूरेशन, IFR डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। थर्ड है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,88,000। सो अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,88,000 है और बुक वैल्यू हमने बाय उसको 5 लाख में किया था, अब उसकी वैल्यू 4,88,000 रह गई है, तो हाउ मच इज़ द लॉस? 12,000। सो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, और ये लॉस एडजस्ट कहाँ से होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। लो सी बट वी आर गोइंग टू इन केस, इन थर्ड केस जब लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो पहला तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से, टोटल अमाउंट से। अब जितना लॉस हुआ है 12,000, ये इसमें से डेबिट, इसमें से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 12,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 30,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 12, ये लॉस अमाउंट हो गया। और जो बचा हुआ अमाउंट है, कितना बच गया? 18,000, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:1 विच इज़ देयर ओल्ड रेशियो। सो जितना यूटिलाइज हुआ 12,000 लॉस एडजस्ट करने में, जो बच जाएगा वो अगेन पार्टनर्स का होगा, उनके बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये है 3:1। तो 18,000 को
3,000, 6,000 and 9,000. So this is how we are going to distribute the remaining investment fluctuation reserve. Okay, this is case 3. Now let us see what is case 4. If market value of investment is 4,46,000, so let us see what is the loss. क्योंकि asset की जो investment था इसका cost है 5 lakh और आज की डेट में इसमें मार्केट में इसका वैल्यू हो गया 4,46,000. सो इसको माइनस करके देख लेते हैं. द लॉस इज 54,000. So or reserve is only 30,000. तो now this loss is more than the reserve. तो जैसे वर्कमैन कॉम्पोजिशन के केस में हुआ था, अगर लॉस रिजर्व से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है, जितना एक्सेस है उसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे. सेम यहाँ करेंगे. फर्स्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. इट विल बी डेबिटेड बाय द फुल अमाउंट जितना रिजर्व का है 30,000. टू क्लोज दिस अकाउंट विल डेबिट इट बाय 30,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, अभी बाद में बैलेंसिंग फिगर फिल करेंगे. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बचेगा कुछ भी नहीं इसमें क्योंकि सारा का सारा रिजर्व यूटिलाइज हो रहा है हमारा. इन्वेस्टमेंट में हम कितना डालेंगे, जितना टोटल लॉस है विच वॉज 54,000. यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने माइनस करके, तो 54,000 चला गया हमारा इन्वेस्टमेंट में, ट्रांसफ़र हो गया. और जो डिफरेंस है 24,000 का ये रिवैल्यूएशन के अकाउंट में डेबिट हो गया. इट इज़ द लॉस. सो बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड. सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने एडजस्ट कर दिया थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब जो ये लॉस है रिवैल्यूएशन का ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशो बिकॉज इट इज़ लॉस. ये क्रेडिट हो गया यहाँ पे 24,000 से, और ए और बी और सी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे. ए इस कैपिटल डेबिट, बी इस कैपिटल डेबिट, सी इस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में आएगा 24,000. इसको 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. It is 12,000, 8,000 and 4,000. So being loss on revaluation distributed, there is no space. तो आप सुन लो, खुद लिखना है इसको. रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके लिए हमने जनरल जो है वो नरेशन लिखना है इसका. और नाउ द नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ केस विच इज़ द लास्ट केस ऑल्सो. when the market value of investment is rupees 5,06,000. कॉस्ट वही है जो पीछे 5 लाख ही है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 30,000 रुपीज़ का है, और ओल्ड रेशियो 3 to 1 है. अब यहाँ पे कॉस्ट हमने जिसके लिया, जिस प्राइस पे लिया था वो डेट वॉज 5 लाख, और अभी इसकी मार्केट में वैल्यू है 5,06,000. तो इंक्रीज़ होगी वैल्यू, हमें प्रॉफिट हो गया. तो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट नहीं करना होता. तो इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा का सारा बच गया. और अगर बच गया तो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा इन देयर ओल्ड रेशियोज. तो सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू 3 पार्टनर्स, तीनों के तीनों, ए इज कैपिटल, बी टू सी इज कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज़ 3 to 1. सेम जो पहले एंट्री की थी हमने फर्स्ट पार्ट में 15,000, 10,000 एंड 5,000. उसके बाद अब हम इसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे. इन्वेस्टमेंट की 6,000 रुपीज़ से बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया विद 6,000, क्योंकि बुक्स में उसकी वैल्यू अभी भी 5 लाख थी. बिफोर दिस 5 लाख थी, तो 6,000 से बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया 6,000 से, और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को. ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. सो बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू, और जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर दिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में. सो जैसे लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट होता था पार्टनर्स में, वैसे ही प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो. सो नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे 6,000 से क्रेडिट था, अब हम इसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशो. सो द एंट्री वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की होगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए's कैपिटल, टू b's कैपिटल, टू c's कैपिटल, 3 to 1, 3,000, 2,000 and 1,000. So being revaluation profit distributed in old ratio. So this is how we are going to distribute, adjust or treat the investment fluctuation reserve and workman compensation reserve in case of reconstitution of partnership. Thank you.